देश की राजधानी दिल्ली में लगातार एमसीडी और दिल्ली सरकार का बिल्डोजर गरज रहा है और आपको बता दें कि ये जो बिल्डोजर है ये अवैध जो झुग्गियां हैं उन पर गरज रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एंड्रयूजगंज और ये लाजपत नगर थाना क्षेत्र इलाका पड़ता है और यहाँ पर भी बीते दिन यहाँ पर बिल्डोजर चलाया और ऐसे में देखिए लगभग 25 से 30 जो घर थे उनको उजाड़ दिया गया है। अब जो सामान है घर का वो सड़कों पर है और ऐसे में जो लोग हैं अब बेघर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये लंबे समय से रह रहे थे, लगभग 40 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। गैस कनेक्शन था जो मीटर के जरिए आता था, उसके बावजूद भी इन कॉलोनियों को अवैध बता के तोड़ दिया गया। देखिए तमाम जो लोग हैं आज बेघर हैं और ऐसे में इनका क्या कुछ दुख है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? बाबूलाल यादव। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो 15-16 साल से रहे हैं। 15-16 साल से आप रह रहे हैं, तो अब ये अवैध बता के तोड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई वो तो अवैध कह रहे सरकारी है भाई, बस सरकारी बता के तोड़ दिया अपना। एलजी का ऑर्डर बता रहे हैं कि एलजी का ऑर्डर आ गया भाई, कोई इसमें कोई किसी का नहीं है। 2 एलजी का ऑर्डर सफाई के नाम पे तोड़ दिया गया बस। तो आपको लगता है कि आप अवैध तरीके से रह रहे थे यहाँ पे? नहीं, अवैध तरीके से कोई अवैध तरीके से नहीं है। हाँ, जब 15-16 साल से आदमी रह रहा है, फिर 40 साल से रह रहा है, तो क्या है वो अवैध है? पहले हटा देना चाहिए इसको, पहले हटा देना चाहिए था। यानी कि हाँ, जब पहले आप जब बस रहे थे उस दौरान ही हटा देना चाहिए था। मैडम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस बिल्डोजर कार्रवाई को? बहुत बुरी तरीके से देखती हूँ मैं, तो बहुत बुरी आहत हूँ। बेटी को कैंसर हो रखा है और हम लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी करके आके मैं ड्यूटी से भाग कर आई, मेरी बच्ची यहाँ पड़ी रही सारा दिन और उसके बावजूद मैं कितना वो परेशान रही ना, मैं बता नहीं सकती। उसको मैं रात को 10-11 बजे लेके गई हूँ कहीं रखने के लिए। ऐसी जल्दी में मैं कैसे क्या करती मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जैसे तैसे जुगाड़ कर रहा। आपको नोटिस दिया गया था क्या पहले? कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमें 15 मिनट का टाइम मिला और कहा कि अपना सामान निकाल लो, जैसे जितनी जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो ये सारा सामान तोड़ दिया जाएगा। जितना निकला लिया, नहीं तो नहीं। कुछ सामान दब भी गया, हमारा आधा सामान दब गया, लोहे में पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे सरकार बोल रही है कि जहाँ भी अवैध कॉलोनियाँ हैं या अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उनका घर उजाड़ा जा रहा है, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, घर उजाड़ने की बात है ही नहीं है। हम लोग अपना क्या नाम है, अगर हम कुछ किसी का नुकसान कर रहे हो तब तो हमें देखा जाएगा। हमारे डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ है, आप आके चेक करो। कम से कम हमें सर छीन रहे तो सर पे छत तो होनी चाहिए ना हमारे। तुम एकदम से निकाल दोगे तो कैसे चलेगा? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, कम से कम आप अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कीजिए, देखिए कहाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, कौन अवैध तरीके से रह रहा कौन नहीं रह रहा। अगर किसी बच सकता है किसी का घर, अगर कोई ज़्यादा ही मजबूर है, कुछ है उसके पास ऐसी चीज़, तो उसको सर छुपाने की जगह ज़रूर दी जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। हमसे कहा गया कि आधे से ज़्यादा सामान चोरी का है, हम चोर नहीं हैं। देखिए जो लोग हैं बेहद परेशान हो गए हैं क्योंकि इनका कहना है कि लगभग यहाँ पे 20 सालों से ज़्यादा के समय से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अब उनके घर पे छत नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार और एमसीडी लगातार अवैध अतिक्रमण पर जो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कह रहे थे, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो ये मतलब 40-50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। मेरे दादा रहते थे, तो दादा रहते थे, फिर अब हम यहीं पे पैदा हुए हैं। अब हो गया मतलब 40-45 साल से ज़्यादा ही हो गए यहाँ पे। हमारे पास मतलब ये है कि बिजली का बिल वगैरह सब चीज़ है, कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, सब चीज़ है। अब ये है कि मतलब इन्होंने अवैध मतलब जो भी हो अवैध तरीके से बोला है, नोटिस तो देना चाहिए ना हमें। अब 15 मिनट के नोटिस में ये है कि एकदम सामान चिड़िया का घोंसला तोड़ना है, एकदम से लेके उड़ जाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे, अब हम तो यार रोड पे आ गए, या तो इन्हें हमें नोटिस बाकायदा नोटिस दिखाना चाहिए ना। नोटिस भी नहीं दिखाया। हाँ, नोटिस आ गया, हाई कोर्ट से आया है, बोला 15 मिनट के अंदर निकल जाओ। बोला हमारा सामान तो भाई अंदर ही दबा हुआ है। एलजी का ऑर्डर आया है, तो एलजी का ऑर्डर आया, एलजी के ऑर्डर में भी तो नोटिस आता होगा ना। हमारे पास तो कोई नोटिस ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है जब ऐसे अतिक्रमण पर बिल्डोजर कार्रवाई होती है तो बिजली कनेक्शन पहले काट दिए जाते हैं ताकि आप लोग सामान निकाल सके। तो बिजली कनेक्शन कब काटा गया? हमारा 1 घंटे पहले काटा गया। नहीं, ये आगे बुलडोजर चला, पीछे वो जा रहे हैं। बुलडोजर के साथ ही मीटर वो, हाँ, लाइट उन्होंने पहले काट दिया है। आधे घंटे पहले लाइट, शायद आधा 1 घंटे पहले काट दिया। आगे बिजली के कनेक्शन काटे और पीछे से बुलडोजर चल गया उनका। हमें तो मतलब ये है कि चलते समय मीटर निकाल के मीटर लेके जा रहे हैं एमसीडी। हाँ, मीटर साथ के लेके जा रहे हैं भाई, और तुरंत उधर बुलडोजर तोड़ रहा है, उधर काट के मीटर ले जा रहे हैं। उसकी वीडियो इनके पास।
लगभग कितने यहाँ पे घर थे? घर से कम 16-17 घर थे, 25 से 30 थे पूरे। और साफ सफाई इतनी रखते थे हम लोग, हमारे पास सब चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरा रोड रहता था, कोई गंदगी नहीं रहती थी हमारे यहाँ पे। और टाइम जगह देखोगे आपको हर जगह गंदगी मिलेगी, पर हमारे यहाँ कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा इलाका था हमारा, कोई गंदगी नहीं थी यहाँ पे। बस खाली हमारे साथ तो बहुत जातियाँ की गई है, ये लगा लो। मैं इतनी परेशान, मेरी बेटी 3rd ग्रेड कैंसर से, बोन कैंसर से पीड़ित है, वो सिर्फ लेटी रहती है, बैठी नहीं रहती। वो उस दिन सारा दिन यहाँ बैठी रही धूप में, वो रो के इतनी परेशान हो गई। अभी भी वो रो रही है कि मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे वापस चलना है, अपने घर चलना है। कहाँ से दूँ मैं उसको घर यहाँ पे? तो देखिए, जो जब ये कार्रवाई की गई तो नोटिस नहीं दिया गया, तो ज़्यादातर लोगों के सामान है वो घर के अंदर ही दफन हो गए। तो कुछ लोग हैं जो उस घरों से सामान निकाल रहे हैं, लेकिन बावजूद इन लोगों का सवाल ये है, जब ये यहाँ पे 40 साल से रह रहे थे तब इनको अवैध क्यों नहीं बताया गया? अब अचानक से अवैध बता दिया जाता है और इनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसे में सरकार भले ही अतिक्रमण पर और अवैध जो जगह है उन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इन लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार इस तरह से कार्रवाई कर रही है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं रहने का आश्रय न दिया जाए। अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को? एक मोदी जी की एक आई थी स्कीम कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कम से कम उजाड़ने से पहले कोई व्यवस्था करी जाए, उसके तहत उजाड़ने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कम से कम आदमी सर छुपाने के लिए एकदम से इन्होंने बारिश में सड़क पे कर दिया, इन्होंने रोड पे बारिश आ गई एकदम से, मतलब कोई छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं? अरे आपको उजाड़ना था, कोई मना नहीं है, नोटिस दो, हमारे लिए एक इंतजाम करो रहने का, उसके बाद हमें उजाड़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतने साल से रह रहे हैं हम, तो कम से 40, 50, 60 साल से रहे हैं, क्लीन करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक इन्होंने झुग्गियों वालों को मकान दे रहे हैं, कम से कम वो स्कीम तो दो हमें। क्या कह रहे थे दिल्ली साफ? नहीं, दिल्ली साफ, मतलब दिल्ली साफ सुथरा चाहिए, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाई कुछ नोटिस दो हमें, तभी तो पता चलेगा। नोटिस दो, प्यार से बोल दो कि भाई अब हाँ तुम्हारा हम कुछ व्यवस्था कर दे रहे, कुछ कर दे रहे, तो बोल के पता तो चले हमें। अब एकदम से रोड पे खड़े हो गए, अब रोड पे भी ये है कि भाई यहाँ से भी हटो, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बच्चे हैं हम। सरकार से कुछ बोलना चाहें आप? वही है सर, हमारे लिए मतलब ये है कि अब 40-50 साल से रह रहे हैं हम, तो हमारे बारे में तो सोचना चाहिए कुछ, हम भी तो इंसान हैं। सर, मुआवजा तो वहाँ दिया जाता है जहाँ पे आपका अपना घर है, आप रह रहे हैं। जहाँ पर इलीगल तौर पे जो जिस तरह सरकार जो अभियान चला रही है वो नहीं होगा तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने दिया है, आली गाँव में दिए हैं, झुग्गियाँ उजाड़ी हैं, उनको मकान की व्यवस्था करके दी है सरकार ने। तो ऐसी बात नहीं कि हम ही पहले हैं, हमसे पहले भी दिया गया है मुआवजा लोगों को। गोविंदपुरी में हम इतने सालों से रह रहे हैं, 60 साल हो गए, हम पैदा यहाँ हुए, हमारी पीढ़ियाँ निकल गई यहाँ पे। कम से कम उन लोगों को तो दें जो सबसे पुराने हैं। चलो जो अभी आया है कल परसों को, उसकी कोई बात नहीं है, पर लेकिन जो 100 साल 70 50 साल से रह रहे हैं। आप 50-60 साल से? हाँ जी, 50-60 साल से पैदा यहीं हुए, हमारी कई पीढ़ी गई है, हमारे दादाजी यहीं थे, दादाजी यहीं थे, हमारे पिताजी यहीं थे, हम यहीं हैं, हमारे बच्चे यहीं हैं। तो कम से कम हम तो 4 पीढ़ी हो गई, कम से कम हम जैसों को तो एक व्यवस्था तो देनी चाहिए सरकार को। व्यवस्था देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को, और क्या किस तरह की अब समस्या आ रही है क्योंकि घर नहीं है अब आप लोगों को? समस्या तो ये है कि अब रेंट पे भी हम ले नहीं सकते, 13-14 हज़ार रुपये सैलरी है हमारी, ना जॉब है, कुछ भी नहीं है, जॉब का भी कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत हमारे साथ जाती हुई है वो, ना कुछ बताया गया ना हमें कुछ इन्फॉर्म किया गया। आते ही 15 मिनट में इन्होंने कनेक्शन काटे, उसके साथ बुलडोजर चला दिया। ये कोई बात थोड़ा होती। आप समझते हैं गलत हुआ है आप लोग? गलत हुआ सर, समझते सर, क्या इंसानियत के नाते गलत ही हुआ है। भाई साहब नोटिस आई है तो मतलब ये कि हम भारत है, ये मतलब है 15-17 झुग्गियों के लिए LG से नोटिस आई है कि यहाँ पे इतना बना हुआ, ये अवैध नहीं है, इधर बना हुआ है पूरा तो अवैध है ना, ये करना है तो कार्रवाई नहीं हुई है ना? हाँ, सब में कार्रवाई होनी चाहिए थी। और हमें मतलब है कि थोड़ा सा मतलब ये भाई आके यहाँ पे बोल देना चाहिए कि तुम्हें हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। ये कि इसी जगह पे यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं से मैं पढ़ा हूँ, 12th यहीं से पास करी है मैंने, सब कुछ मैंने यहीं से करा है, यहीं पैदा हुआ हूँ। 35 साल में मेरे को हो गए, मेरी एज 35 साल हो गई, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। ठीक है, जो देखिए सीधे तौर पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर लगभग 40 साल 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इनको अवैध करार दे दिया जाता है। और एक आरोप ये भी है, एक बार कैमरे को थोड़ा घुमाइए, इस नाले के दूसरी तरफ भी आपको तमाम झुग्गियाँ दिख रही होंगी, इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन लोगों का आरोप है कि अगर ये अवैध है तो ये अवैध क्यों नहीं है, और इन झुग्गियों पे कब कार्रवाई होगी, ये भी जनता है ये मांग करती है। अब ऐसे में देखिए कि दिल्ली में दिल्ली सरकार दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली के सौंदर्यीकरण करने के लिए इस तरह की जो लगातार है वो कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अभी तमाम जगहों पर बुलडोजर चला है और ऐसे में ये लोग हैं कई सालों से रह रहे हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार इनको जो घर है वो तोड़ रही है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान जरूर दिया जाए इनको कि जहाँ पर ये अपना गुजर बसर कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब
केसरी.com, दिल्ली।